ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी इच्छा व्यक्त की भगवान की विभूतियों को जानने की। आज अर्जुन भगवत चिंतन के विषय में भगवान से ही प्रश्न कर रहे हैं। आपका चिंतन मैं कैसे करूं? उस चिंतन का उपाय क्या है, तरीका क्या है? अर्जुन पूछते हैं। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 17 में, कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोषि भगवन् मया। हे प्रभु, हे योगेश्वर, अहम कथम सदा परिचिन्तयन् त्वां विद्यां, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, आपके स्वरूप को कैसे जानूं, किस प्रकार जानूं? मैं आपका निरंतर चिंतन करता हुआ आपके स्वरूप को कैसे जानूं प्रभु? जिज्ञासा। और भगवान केषु केषु भावेषु च मया चिंत्य, आप हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंत्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं, ध्यान करने योग्य हैं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, ये अर्जुन की जिज्ञासा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जगत में 2 तरह का ज्ञान है, याद रखना। जगत में 2 तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान है परिचय, और दूसरा ज्ञान है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसके लिए अर्जुन ने कहा, आप ही अपने को जानते हैं, वह ज्ञान है। अब कैसे जानेंगे? तो ज्ञान 2 तरह का, एक परिचय ज्ञान और एक परिचयातीत, परिचय से परे ज्ञान। यह परिचय ज्ञान नहीं है। आप कहीं आप परिचय को ज्ञान न समझ लें। हमारे जितने भी सद्ग्रंथ हैं सब भगवान का परिचय देते हैं। ज्ञान तो कोई ग्रंथ दे ही नहीं सकता। यदि हाँ ज्ञान मिलेगा तो आपको स्वयं ही ज्ञान मिलेगा, और यदि ग्रंथों से ज्ञान मिलता है तो वह शाब्दिक ज्ञान होगा, परिचय ज्ञान होगा। तो मैंने आपको कहा, ये परिचय जो है भगवान का, संत देते हैं, महापुरुष देते हैं, वेद देते हैं, शास्त्र देते हैं, ग्रंथ देते हैं, रामचरितमानस है, गीता है, भागवत है, सब दे रहे हैं भगवान का परिचय। और आप इस परिचय को ज्ञान समझ लेते हैं, आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। आपने गीता को कंठस्थ किया, गीता के शब्दार्थ को समझा और यात्रा समाप्त कर ली। आपने सोचा अब मुझे ज्ञान हो गया। कहीं प्रश्न सामने ज्ञान का आए तो सुंदर श्लोकों की बौछार कर देते हैं आप।
देखिए ज्ञान का, इसे ज्ञान कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नहीं है। इसे ज्ञान कहते हैं, यह ज्ञान नहीं है, यह परिचय है। यह परमात्मा का परिचय है, ज्ञान नहीं। थोड़ा सा समझेंगे इसे, और समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। आप 2 पत्थर रख दीजिए और दोनों पत्थर बराबर रखे हुए हैं, लेकिन वो 2 पत्थर हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। पर वो पत्थर जब तक पत्थर हैं तब तक अलग ही अलग रहेंगे, भिन्न ही भिन्न रहेंगे। यदि उनको कण, अणु, परमाणु में बदला जाए तो पत्थर मिट जाएंगे, केवल और केवल ऊर्जा रह जाएगी, चेतना रह जाएगी। ये मिटना शर्त है, पत्थरों का मिटना शर्त है। मिटेंगे तो होंगे और नहीं मिटेंगे तो नहीं होंगे। और हम मिटना नहीं चाहते, लेकिन होना चाहते हैं। हम चेतन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। चेतन का ज्ञान तो चेतन होकर ही हो सकता है, जड़ मनुष्य होकर नहीं हो सकता। आप 2 बूंद रख दीजिए, पत्थर मैटर है, पदार्थ है, 2 बूंद जल की भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ नहीं है, वो तरल हैं। आप 2 बूंद बराबर में रखिए, वह दोनों ही बूंदें तरल होने के कारण मिलकर के एक हो जाएंगी। ये ज्ञान है। परमात्मा का परिचय प्राप्त करना और परमात्मा को समझ लेना कि हमने जान लिया और हम भी बने हुए हैं और परमात्मा भी बना हुआ है, ये ज्ञान नहीं है। ये आपने परमात्मा का परिचय लिया है। यदि 2 बूंदों की तरह आप परमात्मा के साथ एक हो गए, ये ज्ञान है। इसको कहते हैं ज्ञान। और उस एक होने की अवस्था से ही तो निकलते हैं सब वेद। उसी अवस्था से तो गीता का उद्भव होता है। गीता की रचयिता कौन है? भगवान व्यास। वेदों के रचयिता कौन है? अग्नि, आदित्य, वायु ऋषि। पहले उन्होंने जाना है, और जिसको पहले जाना है उसका उन्होंने अपने ग्रंथों में परिचय दिया है। तो जो ग्रंथों से हमें मिल रहा है वो परिचय ज्ञान है। समझिए, हम 2 दीपक जलाते हैं। आप 2 दीपक जला दीजिए, घर में एक कमरे में रख दीजिए। वो दीपक कभी एक नहीं होंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे। आप उनको जला दीजिए, उनकी जो रोशनी होगी वह रोशनी कभी अलग हो ही नहीं सकती। वो दोनों की रोशनी एक हो जाएगी। क्यों? क्या उस रोशनी का ही महत्व है। दीपक जो जलाया है वो रोशनी के लिए जलाया है, न कि दीपक दीपक के लिए है। आपके शरीरों का, आपका जो जन्म हुआ है वो है, यह जन्म जन्म के लिए नहीं है। यह आपका जीवन भी एक दीपक की तरह है। इसको आप जलाइए। और परमात्मा भी महादीपक की तरह है। जब आपका दीपक जले और उस दीपक के साथ एक हो जाए तो समझना अब ज्ञान है।
शरीर कभी एक नहीं होता, शरीर पदार्थ है, और चेतना कभी भिन्न नहीं होती। जब भी आप प्रकाश करेंगे, अब आप एक नहीं, उसी कमरे में 20 दीपक जला लीजिए तो 20 का प्रकाश एक होगा। इसी प्रकार से हम चाहे जितने भी व्यक्ति हैं, यदि हम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो सबकी चेतना एक होती है, सबका प्रकाश एक होता है, सबका आनंद एक होता है, सबका सुख एक होता है, सबकी शांति एक होती है। मैंने सुना है भगवान बुद्ध अपने 10,000 भिक्षुओं के साथ, संतों के साथ अजात शत्रु राजा के बगीचे में पहुंचे और वहां जाकर बैठ गए। जब बैठ गए और जितने भी भिक्षु थे, संत थे, वो भी बैठ गए। भगवान बुद्ध भी बैठे ध्यान पर, भिक्षु भी सब बैठे ध्यान पर, 10,000 भिक्षु। मंत्रियों ने सूचना दी राजा अजात शत्रु को, महाराज 10,000 भिक्षुओं के साथ बुद्ध आए हुए हैं, भगवान बुद्ध। राजा ने सोचा फिर तैयारी करो फटाफट, और सैनिकों को भी तैयार करो, सब साथ चलेंगे, देखते हैं। राजा सोच ही क्या सकता है, क्योंकि वह राज्य को चला रहा है, न कि अपने को। अपने को तो वही चला सकता है जो अपनी गहराइयों में उतर जाता है, अपनी चेतना में उतर जाता है। राज्य को वह चला सकता है जो परिचय में उतरता है। बोले चलो अपनी सेना बुलाओ, सैनिकों को तैयार करो, सबको। मंत्रियों ने कहा महाराज संत हैं, वो महापुरुष हैं, और भिक्षुओं के पास सेना की क्या जरूरत है। हाँ चलना है तो आप चलें, और प्रबुद्ध पुरुषों को अपने साथ 10-20 को ले लें, और अपने परिवार को ले लें, और चल कर के आप उनका दर्शन करें, उनको अभिवादन करें, उनका स्वागत करें, उनको प्रणाम करें। राजा ने कहा क्या कह रहे हो, 10,000 भिक्षु बुद्ध लेकर के आए हैं तो कोई बात होगी। बोले महाराज कोई बात नहीं है, वहाँ बात ही कैसी भी नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का संशय न करें, आप चलें। राजा ने अपने परिवार को लिया, प्रबुद्ध पुरुषों को लिया साथ में, और जाकर के भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। बगीचे में 10,000 भिक्षु और भगवान बुद्ध एक तरफ बैठे हुए हैं, और वो भिक्षु सब बगीचे में बैठे हुए हैं वृक्षों के नीचे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10,000 भिक्षु और आवाज एक भी नहीं आ रही, आवाज एक की भी नहीं आ रही, शोर शून्य में बदल गया है। भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। अजातशत्रु ने पूछा महाराज ये सब क्या है, यहाँ 10,000 भिक्षु हैं और शोर शून्य में बदल गया, मैं समझ नहीं पाया। भगवान बुद्ध ने कहा राजन, आज तक जो आपने प्राप्त किया है वो एक परिचय प्राप्त किया है, आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया।
और ये जितने भिक्षु हैं वह सब ज्ञान को उपलब्ध हैं। आपको नजर आ रहे हैं देखने में 10,000, लेकिन गहरे में ध्यान में उतरे हुए भिक्षु कहीं एक हैं। गहरे ध्यान में उतरे हुए भिक्षु एक ऐसी अवस्था में है जहां पर एक हैं, कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं है, कोई शब्द नहीं है, शब्द रहित ज्ञान है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, 10,000 और 10,000 शब्द शून्य, शोर शून्य। धर्म हमें ध्यान सिखाता है, परिचय हमें मजहब सिखाता है। जो परिचय है वो मजहब की देन है और मजहब भी जो है वो परिचय की देन है। लेकिन ज्ञान किसी को कभी परिचय नहीं सिखाता और न कभी मजहब में जीना सिखाता है। ज्ञान जो सिखाता है वो कहीं गहरे में एक होना सिखाता है। इसलिए अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। आपको कोई दूसरा नहीं जानता। स्वयमेव स्वयं विदु, आप ही आप अपने को जानते हैं। तो जो ध्यान में उतर जाते हैं उनको जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचता, क्योंकि वह पूरी की पूरी चेतना में उतर जाते हैं। वहाँ 10,000 भिक्षुओं की बात नहीं है, यदि 10 करोड़ भी हों तो भी वहाँ एकता ही होगी, अनेकता नहीं होगी। अनेकता परिचय में होती है, व्यवहार में होती है, लेकिन अध्यात्म में, ध्यान में अनेकता नहीं, एकता होती है। इसलिए हमें धर्म जो सिखाता है वो ध्यान सिखाता है, ध्यान करना सिखाता है। और परिचय जो सिखाता है वो मजहब सिखाता है, लड़ना मरना सिखाता है। इसलिए परिचय को आप ज्ञान न जानना, परिचय ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो होता है ध्यान से। और जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी विद्वान हुए, जितने भी महर्षि हुए, वो सभी ध्यान से ही ज्ञानी बने हैं। बिना ध्यान के कोई ज्ञानी नहीं बना। इसलिए ध्यान करना अति आवश्यक है। अर्जुन आज क्षमा मांगते हैं, प्रभु मैंने आपको जो जो उपाधियां दी हैं वह सब मेरी मान्यताएं हैं। आपको जगत पते कहा, ये मेरी मान्यता है, मेरी भावना है। आपको देवों का देव का, ये मेरी भावना है। आपको कारण का भी महाकारण का, ये मेरी भावना है, मेरे विचार हैं ये। मैंने आपको जाना नहीं है, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने केवल आपको माना है। कभी देवों का देव माना है, कभी जगतपति माना है, जगदीश्वर माना है, परमेश्वर क्या क्या माना है। मैंने ये माना है सब, मैंने जाना नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कथम विद्याम हम योगेस्त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोषि भगवन मया। हे योगेश्वर, मैं
किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, किस प्रकार जानूं आपको। और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, ये भी आप बताएं। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने ठीक कहा, मेरा परिचय जानना नहीं है, केवल मानना है। जो मेरे साथ एक हो जाता है वही मुझे जान सकता है। जब तक द्वैत रहता है तब तक जानना नहीं, परिचय। और एक होने की प्रक्रिया ध्यान है, साधना है। ये महापुरुष जो पागल हो जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अपने बच्चे छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, किसके लिए? एक उसी ध्यान के लिए। और जब गुरुओं के द्वारा हमें मिलता है ध्यान सीखने के लिए, तो वो ध्यान मग्न होते हैं और ध्यान में जो आनंद मिलता है उसी आनंद को बांटते हैं। और ध्यान में जो देखा, जो जाना, उसका परिचय देते हैं। तो सब संत महापुरुष उस प्रभु का परिचय देते हैं, वेद आदि ग्रंथ प्रभु का परिचय देते हैं। ज्ञान तो ध्यान में ही होता है, इसलिए आप सब ध्यान करें, यही मेरा निवेदन है और यही भगवान कृष्ण का निवेदन है कि ध्यानेन आत्मने पश्यन्ति। ध्यान के द्वारा ही आप आत्म दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा दर्शन कर सकते हैं। ओम। इन शब्दों के साथ साथ आपने गीता पर जो दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक निवेदन करेंगे, आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को अपना निजी स्वरूप से प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।